परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस थाना का मेंबर हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही सेवाओं में जहां तक हो सके काम करने का मौका मिला है, उसके लिए मैं अपने वाहिगुरु का आभारी हूँ। अभी प्रितपाल जी, मंजीत जी सारे बात कर रहे थे मेरे दोस्त, और ऐसे अपेक्षाएं रख रहे थे एक मेरे जैसे शराबी से, जैसे पता नहीं मैं क्या बोलूंगा। मुझे तो दोस्तों यहां से प्रेम मिला है, मैं तो प्रेम की ही बात करूंगा। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए हुए 25वां साल है, और मैंने एक बात समझी। हम यहाँ पे बात करते हैं, उसको पंजाबी में बोलते हैं हट, मतलब अपने आप के ऊपर बीती हुई बातें करते हैं। हम कोई प्रीचर नहीं है, ना ही हम कोई सुधारक हैं, ना ही संत है। हम तो ऐसे भटके हुए इंसान थे कि जो किसी चीज की चाह में, एक छुटकारे की चाह में एक द्रव्य हाथ में लग गया, और उस मादक पेय ने जो हमें एक दुनिया दिखाई, वो दुनिया के होके रह गए। कुछ तो ए में आके सोबर रह गए, और कुछ वो दुनिया से ही चले गए। तो ऐसे में दोस्तों, आज का विषय प्रार्थना। मैं समझता हूं कि प्रार्थना का मेरा देखने का दृष्टिकोण, मुझे क्या समझ में आया। मेरे दो गुरु हैं। एक जगत गुरु है गुरु नानक, और दूसरे गुरु है बिल विल्सन। और दोनों से ही बड़ा मजा आता है उनकी बातें सुनने में, उनकी बातों का अर्थ समझने में, और उनको महसूस करने में, उन पे काम करने की कोशिश करने में। कोशिश करते करते भटक जाना, भटक के थक जाना, और फिर समझ में आना, और फिर शुरू करना, वन डे एट ए टाइम। ये मेरी जिंदगी की कहानी रही है। प्रार्थना मानव जाति में पता नहीं कभी से शुरू है। शायद आदिवासी भी पत्थरों की, जानवरों की, अग्नि की, पानी की, हवा की पूजा करते रहे। मानव जाति ने अपने सवालों का जवाब शायद किसी ऐसी अननोन ताकत से ढूंढना चाहा है, क्योंकि वो जानते थे कि जो उनकी समझ में आता है उसमें उनका जवाब नहीं है। अगर जगत का इतिहास देखें, जो कि मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो अधिकतर शुरुआती प्रार्थनाएं अपनी मूलभूत गर्जों के लिए थी। बीमार आदमी को ठीक करने के लिए, सूखे में खाने के लिए, बाढ़ में सूखी जमीन के लिए, बिल्कुल बेसिक इंस्टिंक्ट्स की फुलफिलमेंट के लिए ही प्रार्थनाएं करता था इंसान। उसी के लिए किसी से मदद मांगता था। शायद आसमान की तरफ देखता था, शायद पानी के अंदर देखता था। पता नहीं क्या क्या प्रथाएं बनती गई, और उन प्रथाओं में जो प्रचलन हुआ, कुछ तो लुप्त हो गई और कुछ टिकी रही। लेकिन एक बात तो तय है, जब हम इंसानी काबिलियत के आगे, इंसानी समझ के आगे जाने की बात करते हैं, तो ऐसे किसी अनजान ताकत की बात होती है जिसको हर हर पंथ ने, हर कम्युनिटी ने एक रूप दिया। किसी ने स्त्री का रूप दिया, किसी ने पुरुष का दिया, रूप दिया, उसके पूजा के तौर तरीके बनाए, और उम्मीद जताई उनसे। गॉड ऑफ नीड। और ये चलते चलते आगे आज दुनिया में हम देखते हैं कि प्रार्थना का अर्थ उस उच्च शक्ति से, उस ताकत से निवेदन, उस ताकत से किसी पीड़ा से छूटने की बात, उस ताकत से
रास्ता देखने की मांग, रास्ता दिखाने की मांग, उस ताकत से जो समझ में नहीं आता है वो समझने की मांग। ये सारा अपनी संस्कृति में, हम सारे हिंदुस्तान में है और हम तो वेदों से देखते आ रहे हैं। अब मेरा देखने का नजरिया क्या? सबसे शुरुआती भगवान का संपर्क जो मुझे याद है, बचपन में हम वर्कशॉप में ही मेरा जन्म हुआ। थाना में रहता हूं, वो टाइम पे थाना बहुत पिछड़ा था और हमारे बाजू में ही एक हनुमान जी का मंदिर था। अब वो हनुमान जी के मंदिर में 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे चढ़ते थे और कोई आदमी नारियल तोड़ जाता तो आधा नारियल रख जाता था। और हम बच्चों की मंडली खिड़की के पास बैठे बैठे ये देखती थी कि पुजारी की नजर हटी तो हम 3-4 जनों ने वो 5 पैसे, 3 पैसे उठाने हैं। सामने बनिए की दुकान थी, उसके पास से जाके गोलियां लेके खानी है। कुछ आधा नारियल छूट गया तो वो आधा नारियल लेके किधर कोने में जाके खाना है हम सब ने। अब ये पता चला जब ही घर में, तो मां बोलने लगी, अरे भगवान से चोरी करता है। और फिर उसने मुझे भगवान का अर्थ समझाया। अरे भाई ये तो ताकत है। अब देखिए, आज मैं सोचता हूं किसी के लिए वो श्रद्धा का स्थान था और बचपन में मेरे लिए वो खाने पीने का स्थान था। मेरे को गोलियां खिलाता था, उसमें चढ़े हुए पैसे। बोध नहीं था। प्रार्थना की जाती है, भगवान से चोरी नहीं करनी चाहिए, सजा देगा। ये भावनाएं मन में फिट होने के बाद में आगे वो काम नहीं किया, क्योंकि डर गया ना। आगे वो काम नहीं किया। लेकिन जब भी मंदिर से गुजरता हूं उसके सामने से, ऐसा लगता था मैंने भगवान की चोरी की है यार, ये सजा देगा मुझे। शायद उधर ही से कुछ लिंक मेरा गड़बड़ा गया। आगे चलते चलते मेरी माँ बहुत धार्मिक थी और उसी ने मुझे पूजा पाठ सिखाए। मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक थे, धार्मिक थे, वो कर्म योगी थे। उनसे भी बहुत कुछ सीखा। और जब भी अल्कोहलिज्म की अग्नि में झुलसे हुए घर में माँ प्रार्थना का सहारा लेती थी और प्रार्थना करने से भाई की शराब बंद नहीं होती थी। तो एक तरफ बताया हुआ विश्वास था, समझाया हुआ, और दूसरी तरफ मेरे अनुभव थे और अनुभव ये बताते थे कि भगवान सुनता नहीं है। भाई जब वर्कशॉप में चोरी करके बेच देता था और बड़ा तांडव नृत्य होता था तो मैं माँ को बोलता था, तेरा भगवान झूठा है। ये मैं 10 साल की उम्र की बातें करता हूं। वो नहीं सुनता है तेरी। ये मेरा दूसरा अनुभव। तीसरा अनुभव ये आया जब मैंने काम करना शुरू किया और 17-18 बरस की उम्र होगी। एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के पीछे मैं भागता था। आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि सिख कम्युनिटी अपने धर्म के साथ बहुत जुड़ी होती है। गुरुद्वारे का साथ, भजन कीर्तन, यह हम सभी के घरों में बहुत ज्यादा प्रचलित होता है। भले वो अल्कोहलिक हों या किसी भी काम के हों या ना हो, पढ़े लिखे हों, गरीब हों, धर्म से जुड़े रहते हैं। और मेरे धर्म का इंट्रोडक्शन मेरी माँ ने किया। उसकी श्रद्धा कभी भी नहीं टली और मैं बिन पेंदे के लोटे की तरह डाउट करता गया, उसकी ताकत पे संशय करता गया। क्योंकि मुझे जो चीजें चाहिए थी वो ऐसी थी कि जो मेरे परिवार का दुख, हमारी गरीबी हटाए। और मुझे जो समझ में आया था वो था कि पैसा, इज्जत, और सबसे ज्यादा पैसा, क्योंकि पैसा आने पे ही लोग इज्जत करते हैं। आज का समाज ऐसा है ना कि किसी नन्ही सी आंखों को भी ये समझता है कि पैसे को सामने झुकती है दुनिया। बताने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। बड़ी गाड़ी आती है तो लोग अदब से दूर खड़े होकर देखते हैं, और वही आदमी अगर साइकिल पे आ जाए तो शायद रास्ता भी न दें। ये देखती हैं छोटी सी आंखें, ये भापती हैं, ये जानती हैं,
और जब परिवार अभावग्रस्त हो तो ये बहुत कुछ सोचती हैं। बहुत कुछ सोचा है मैंने। किए हुए पाठ माँ को खुश करने के लिए किए हैं मैंने। मन नहीं लगता था, बोरिंग होता था। चंचल मन। बचपने में भी बहुत चीजों के पीछे घूमता था। जवानी में तो और बहुत चीजें आ गई। मुझे याद नहीं आता है पीने के दौरान कि कभी मैंने ऐसे ही निर्विकार भाव से प्रार्थना की हो। रूटीन की बात। ज्यादा शराब पीने के बाद सुबह ज्यादा जोर से प्रार्थना करनी। तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं ऊंचे कूक के वादा गावे, मतलब जो ज्यादा पापी होता है ना वो ज्यादा जोर से भगवान का नाम लेता है। मैंने वो अनुभव किया है। बचाना चाहता था अपने आप को। मंजीत, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बाजी, आ रही है, कैरी ऑन। मैं क्या जिस होटल में हूँ यहाँ शायद कनेक्शन थोड़ा वीक है। नहीं, आ रही है। किस्सा मुझे याद है। मैं तभी शटर वगैरह ग्रिल बनाता था और एक काम के पीछे मैं बड़ा पड़ा हुआ था, पीता भी था। हम शराबियों की एक तकलीफ होती है ना, पीने से पहले भी हम अपेक्षाओं से भरे हुए इंसान होते हैं। हम छोटी से छोटी चीज से भी बड़ी से बड़ी अपेक्षाएं करके जीते हैं। और वो काम का जब भी बात आई तो अभी काम मिलने का चांस मुझे बहुत कम था, क्योंकि एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे बिल बनाने नहीं आते थे। मैं कारीगर तो था लेकिन बात करने में शर्माता था और हमेशा से हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण अपनी काबिलियत पे शक करता था। इसके लिए मुझे डर लगता था कि मुझे मिलेगा नहीं। अब डरे हुए मैं क्या करूं? मुझे याद आया हमारे गुरुद्वारे में एक दरवाजा लगाना था, तो अभी ये ऑर्डर मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो भगवान को पटाते हैं। मैं जाके ना पैसे वैसे लिए नहीं ट्रस्टियों से, मैंने जाके अपने खर्चे से इन्वेस्टमेंट किया भगवान के पास, एक दरवाजा बना के लगा दिया। सब लोगों ने बड़ी तारीफ की, वाह लकी क्या सेवादार है, अच्छा किया बेटा, हमारा देना बनता है, हमारे गुरु का घर सजाना है, वगैरह 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 सब लोगों ने बोला। अब वो दरवाजा लगाने के बाद मैं उम्मीद करता था कि भगवान उस क्लाइंट के दिमाग में कुछ डालेगा, वो मुझे कल बुलाएगा और मेरे को ऑर्डर दे देगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत एक हफ्ते के बाद जब मैं वहां पे गया तो उसके मैनेजर ने बोला सरदार जी तुमको काम नहीं मिलेगा, हमने किसी और को काम दे दिया। अब मैं उससे पूछूं क्या करूं, जैसे उम्मीद टूटी वैसे ही मैंने मोटरसाइकिल को किक मारी और गुरुद्वारे आ गया। मुझे याद आया आते आते रास्ते में, यार मैंने दरवाजा तो लगा दिया, पेंट नहीं किया। तो मैं पेंट का डब्बा ले गया। शाम का वक्त था, 4-5 बजे, गुरुद्वारे में कोई नहीं था। सामने गुरु ग्रंथ साहब, उसके सामने ही मेन गेट पे दरवाजा लगा हुआ था और मैं पेंट लेके मार रहा था। उम्मीदें टूटी हुई थी, मन गुस्से से भरा हुआ था, रिबेलियन था कि तेरी सेवा मैंने की और तूने मेरा काम नहीं किया, ले मैं फिर भी तेरा काम करूंगा। लिटरली रोते रोते मैंने पेंट मारा। ये मेरे रिलेशनशिप की शुरुआत। बार्गेन, सौदेबाजी। तो कई दोस्त बोलते हैं ना कि हम 21 नारियल 5 नारियल बोली लगाते थे भगवान की कृपा खरीदने को। हम ऐसे भटके हुए इंसान, और मैं भी ऐसा ही भटका हुआ। वो काम बाद में मिला, मुझे मिला बाद में वो काम, लेकिन शुक्राने की तरफ कभी मन नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। तब तक मैंने और गणित जोड़ लिए, भूल गया। अल्कोहलिज्म की आग जब आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मेरा अहंकार बढ़ता गया। बिल लिखता है एक टॉक में कि जो बार बार शराब पीते रहते हैं ना, द स्लीपर नीड्स अंडरस्टैंडिंग। ये हेडिंग में उसने लेटर में लिखा है कि हमारा वापस से शराब पीना कैन ऑफन बी चार्ज टू रिबेलियन। हम लोग विद्रोही हैं। हमारे विद्रोही स्वभाव के कारण ही हम बार बार शराब की तरफ जाते हैं। हमें अपने शराब पीने के रुकाव का कोई दूसरा चारा नहीं होता है। मुझे याद है मेरी शराब छुड़ाने एक बार गुरुद्वारे ले गए थे।
एक गुरुद्वारा था, वहां पे मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरी बहन, तीनों जन पकड़ के मुझे संडे में ले गए। और वो गुरुद्वारे में मैंने देखा ऐसे 150-200 लोग बैठे हुए थे। अब मैं भी जाके बैठ गया, इतना बड़ा जमाव देखा। खैर कथा कीर्तन हुई। बाद में जो ग्रंथी था ना, उसने एक एक का नाम बोल के उठाना शुरू किया। ओ निहाल सिंह, तेरी अफीम बंद हुई कि नहीं हुई? एक 70 बरस का बूढ़ा होगा निहाल सिंह, वो उठा, हाथ जोड़ के बोला, संत जी, पिछले हफ्ते मैं हर बार खाता था, अभी मैंने एक ही बार खाई है। तो बोलने लगे, खा कसम। ये एक्चुअली हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन ये हो रहा था। अब ये देखते देखते मैं डर गया। मैं बोला, भाई ये तो संत बोलेगा, ओ लकी सिंह, तेरी दारू बंद हुई कि नहीं हुई? साला सारी दुनिया को पता चला जाएगा मैं शराबी। उतने 150 लोग बैठे हुए। तो मैं भागा उधर से। रिबेलियन फाइट और फ्लाइट दोनों में होता है। विद्रोही या तो लड़ेगा या तो भाग जाएगा। मैं भाग गया। मेरे पीछे पीछे माँ और बीवी और बहन ने आके मेरे को पकड़ते पकड़ते मैं आधा किलोमीटर भाग गया। थक के बैठ गया। मेरे को बोलने लगे, लकी चल चल, इतनी दूर 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं। तभी तक ये विद्रोही स्वभाव ने, ये नॉन कन्फर्मिस्ट एटीट्यूड ने, मैं समाज के माने हुए तौर तरीकों को कंफर्म नहीं करना चाहता। मैं अलग हूं, आई एम डिफरेंट, मेरी समस्या अलग है। मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। ये सब झूठ है, ये मिथ्या है। प्रार्थना करने वालों का, लोगों का मजाक, मुंह में राम बगल में छुरी, फेवरेट डायलॉग। ये शराबीपन में जो कहते हैं ना, कूड़ इकट्ठा किया हुआ है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो कि कचरा है, जो कि सत्य नहीं है। लेकिन एक झूठे आदमी को सच्चाई का सहारा तो हो नहीं सकता है। झूठा आदमी झूठ का ही सहारा लेगा। मेरे को उन्होंने बोला, चल तो सही तू। फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, हम बाबा जी को बोलेंगे कि तेरे अकेले से बात करें। तब तक लकी सिंह के शैतानी मन ने एक प्लान बना के उनके सामने पेश किया। और मैंने अपनी माँ को कहा, माँ देख, शराब मैं पीता हूं, शराब मैं बंद करूंगा। शराब बंद करने के बाद होने वाली तकलीफें मेरी होंगी और क्रेडिट तू बाबा जी को दे देगी। भाई पीने के नहीं पीने को मिलेगा तो क्या तकलीफ होती है, तुझे पता है ना। दिमाग नहीं चलता है, मैं काम कैसे करूंगा, ये नहीं होगा मेरे से, वो नहीं होगा, चलो मैं सहार लूंगा। लेकिन तुम क्रेडिट बाबा को दोगे और बाकी जिंदगी हर अमावस के दिन 150 किलोमीटर यानी कि कितना पेट्रोल जलेगा, आधी जिंदगी तो आने जाने में चली जाएगी। चलो तुम मेरे से, बाबा से ज्यादा महत्व रखते हो जीवन में। माँ, बीवी और बहन के हाथ पे रख के कसम खाई, मैं 100 खाना है आज तो बंद। एक दूसरी आंख मेरी देख रही कि समागम खत्म हो गया है और सब लोग घर को निकल गए हैं। तब तक मैंने इनको उलझाए रखा। और जब सब चले गए तो मैंने बोला, चलो अभी बाबा जी के पास। पता चला जी, ये चक्कर में 1.5 घंटे निकल गए और बाबा जी अपने चैम्बर में जाके सो रहे हैं। आ गए वापस। विद्रोही स्वभाव। कई बार ए में आने से पहले शराब बंद हुई है, लेकिन फिर से पी गया मैं, फिर से पी गया। बिल लिखता है, टू लिटिल प्रेयर एंड टू लिटिल सेल्फ फॉरगिवनेस, दिस कॉम्बिनेशन एड्स अप टू स्लिप्स। बहुत सारे अनुभव हैं। फिर बिल आगे 12 एंड 12 में लिखता है कि हम फिर जब ए में आते हैं ना तो एक्सपेरिमेंटर बन जाते हैं। ए में आना भी मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं अपने पिताजी की अस्थियां ले जा रहा था और मैं दारू पी रहा था ट्रेन में बैठा बैठा। और एक व्यक्ति ने देखा कि ये मटका बांधा हुआ इसने, नासिक की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पी भी रहा है। शायद वो समझ गया कि भाई ये तो भयंकर समस्या लगती है, क्योंकि मेरी प्रार्थना, मेरा खुदा तो शराब हो गई थी ना। ऐसे में मुझे याद आता है डॉक्टर कार्ल यूंग,
जिसने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बड़े खूबसूरत तत्व दिए हैं, उसने लिखा था कि अल्कोहलिक्स जब भी शराब पीते हैं ना, तो उनको नियर गॉड लाइक कन्वर्जन का एक्सपीरियंस आता है। आज मैं सोचता हूं, यार सच में वो छुटकारे का एहसास, सच में वो डरों का चले जाना, सच में किसी चीज की परवाह ना होना, और सच में जो मन में है वो मुंह पे लाने की तैयारी, एक पैग पीने के बाद खींच के सांस लिया जाता था। तो क्या सच में ये गॉड लाइक एक्सपीरियंस था, या ऐसा ही हो सकता है कि गॉड लाइक एक्सपीरियंस? आज मैं मानता हूं शायद हाँ, डरों का कम हो जाना, किसी चीज से झगड़ा ही नहीं, पूरी तरह से मन खुला हो जाना, प्रफुल्लित हो जाना, ये उस द्रव्य में ताकत थी। इसके लिए वो लिखता था कार्ल यूंग कि ऐसे लोगों को जो अल्कोहलिक बनते हैं ना, ये खोजी स्वभाव के होते हैं, इनको रिलीज की जरूरत होती है, और जब भी वो रिलीज मिलता है, दैट रिलीज इज गॉड लाइक एक्सपीरियंस फॉर देम। इसके लिए ये इसके साथ में जिंदगी भर का रिश्ता बना लेते हैं। और ये 12% लोग हैं या 10% है, बाकी के 90% को शायद वो अनुभूति नहीं होती है। इसके लिए या तो वो कभी कभार पीने वाले या एक दो दिन जम के पीने वाले हो जाते हैं। बात कर रहा हूं मैं प्रार्थना की, तो मेरे से जो प्रार्थना हुई वो मैं समझता हूं 12 दिसंबर 1995 की रात को हुई। मैं जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था, और ये जो हॉस्पिटल था, ये जहां पे मेरा बड़ा भाई मरा था, उससे 4 हॉस्पिटल दूर था। बॉम्बे हॉस्पिटल की नगरी है, केईएम है, टाटा मेमोरियल है, भाटिया जनरल है, और मेरी मां मुझे एडमिट करके गई थी, और मैं जिंदगी से पूरी तरह निराश था। बिल लिखता है ना कि सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं होती हम में, टू लिटिल सेल्फ फॉरगिवनेस। इतनी आत्मग्लानि से भरा हुआ था कि मैं चाह रहा था कि ये जिंदगी खत्म हो जाए। मुझे कोई माफ नहीं कर सकता, मुझे खुदा भी माफ नहीं कर सकता, मैं खुद को भी माफ नहीं करूंगा, पीते पीते मरूंगा या तो सुसाइड कर लूंगा। इतना उपद्रव, इतना चीजों का गवाना, इतना नीचे गिरना, ये जानते हुए मुझसे ही बर्दाश्त नहीं होता था। इसके लिए मैं खुद को सजा देने के लिए पी रहा था। तो आज जब बिल ये लिखता हुआ पढ़ता है ना, टू लिटिल सेल्फ फॉरगिवनेस एंड टू लिटिल प्रेयर, अरे जो खुद को क्षमा नहीं करेगा वो कहां से प्रार्थना करेगा? लेकिन प्रार्थना होती है। मुझे 4 दिन के डिटॉक्स के बाद में सुसाइडल थॉट्स के बीच में एक ए का मेंबर आके मुझे अपनी शेयरिंग करके गया, और जाते जाते वो ये बोल के गया, लकी आप सोचो कि आप जाना कहां चाहते थे और पहुंच कहां गए। और उसके जाने के बाद मैं रात को सोचना शुरू किया, वो बचपन से लेके जवानी, वो घर की तकलीफें, वो दुख, वो घर में अल्कोहलिज्म की मार, अभाव, मेरा बचपन में ही काम पे लग जाना, और फिर शराब आना, और फिर पैसे आने, फिर मेरा अहंकार बढ़ना, फिर बुलंदियों को छूना, फिर फैक्ट्रियां बनाना, और फिर धीरे धीरे सब कुछ का जाना। और देखते 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 मेरी उम्र जब भी उस केस पेपर पे पड़ी, उस पे मेरा नाम लिखा था लकी सिंह, उम्र लिखी थी 28 बरस, और नीचे लिखा था क्रॉनिक अल्कोहलिक, पुराना शराबी। मैं जानता था कि क्रॉनिक का अर्थ क्या है, पुराना शराबी। मैंने सोचा मेरी उम्र पुरानी नहीं है अभी, मैं शराबी कहां से पुराना हो गया? और शायद वो रिफ्लेक्शन इस एक वाक्य का, जिसने मुझे मजबूर किया, और फिर मैंने वो सब देखा जो मैं देखना नहीं चाहता था, जो मैं देखना नहीं चाहता था, और देखते देखते मैं टूट गया। उस रात को मैं रोया। शायद कोई पुकार अंदर से आ गई होगी, जिस बिल बोलता है क्राई ऑफ अ रिपेंटेंट हार्ट। एक अनजाने में एक प्रार्थना हो गई मेरे मन से, या खुदा मुझे माफ कर दे, छुड़ा दे मुझे। किसी शायर ने खूब कहा है, खुदा मंजूर करता है
दुआ जब दिल से होती है, बड़ी मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। 10 साल का अल्कोहलिज्म, लोगों को त्रस्त करना, और उसके बाद पता नहीं कैसे वो साइलेंट प्रेयर हुई, दुआ हुई। अगले दिन सुबह मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में वार्ड बॉय ने ले जाके बिठाया। यकीन मानो दोस्तों, मीटिंग का क्या कहा गया मुझे आज भी याद नहीं। बहुत सारे लोगों को पहली मीटिंग में लोगों के नाम शेयरिंग्स याद रहते हैं। मैं गूंगा बहरा बैठा, सुन्न नजरों से देख रहा था, लेकिन मीटिंग के बाद जब मैं उठा, अपन महसूस हुआ। तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स का एक्सपीरियंस है कि जैसे कोई जंजीरें टूट गई, कोई वजन उठ गया। और ये मेरे जीवन की पहली अनुभूति थी जहां पे मुझे कुछ ग्रांट हो गया था, मुझे कुछ मिल गया था। और वो दिन 13 दिसंबर 1995, और आज तक ये पिछले 25 सालों में, और फिर उसके बाद मेरी शुरुआत जर्नी की होती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ। द क्राई ऑफ रिपेंटेंट हार्ट वेंट फर्दर। सरेंडर क्या होता है ये हम सभी ने किया हुआ है, समझा कोई नहीं सकता है, लेकिन महसूस हम सभी ने किया है। हमने उस भावना को महसूस किया है, और उसी भावना ने हमारा वो कंपल्शन टू ड्रिंक, इनसेन फैसिनेशन, शराब के बगैर जिंदगी की कल्पना न करने वाले व्यक्ति शराब के ऊपर जान निछावर, ये आया हुआ बदलाव। तो इसका बदलाव का कैटलिस्ट क्या था? मैं समझता हूं बदलाव का जो कैटलिस्ट है, दूध को दही बनाने की क्रिया में जो बैक्टीरिया लगता है, उसी का नाम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाना। और फिर शुरुआत होती है इस जर्नी की। बिल लिखता है, प्रार्थना हमारे चैनल्स को, हमारे विचारों के रास्तों को क्लियर करती है। हम कभी भी जब भावनिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, बड़ी अस्वस्थता हो जाती है, और हमारा बैलेंस खोने की बात आती है, तो बिल लिखता है, वी रिमेंबर एंड रिपीट टू अवरसेल्व्स अ पर्टिकुलर प्रेयर और फ्रेज दैट हैज अपीयर्ड इन आवर रीडिंग और मेडिटेशन। मैं जो भी प्रार्थना जानता हूं, उस प्रार्थना का बार बार उपचार करना। ये 12/12 102 103 नंबर पेज पे उसने लिखा है। और जब हम ऐसा करते जाते हैं ना, तो अधिकांश समय भावनिक रास्ते को, जो कि डर के कारण, जो कि गुस्से के कारण, जो कि चिड़चिड़ाहट के कारण, नासमझी के कारण पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है, वो हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, क्लियर हो जाता है, तो हम परमेश्वर की इच्छा अपनी ये मोमेंट ऑफ स्ट्रेस में देखते हैं। और ये मैंने जिंदगी में कई बार किया है। रिकवरी में चौथे साल में कंपनी डाली, कमाने का ख्याल तो था ही, शराबी हूं तो पढ़ूंगा ही ना। और मटेरियल गेन्स के पीछे पढ़ते पढ़ते मैंने फैक्ट्री डाली, और फैक्ट्री में आनन फानन काम किए, दोनों का वायलेशन किया, एक छोटे से कनेक्शन में ढेर सारी बड़ी मोटर लगा दी, चालू कर दी, और सारे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी गई, और एक बड़ा ट्रांसफार्मर पूरी तरह से सख्ते में आ गया। डर गया कि अभी तो जेल हो जाएगी लकी तुझे, क्या जरूरत थी तेरे को ये करने की। मन अंदर से कोस रहा है, सोबर हूं, और वो काम कर चुका। ऐसे में अभी क्या जानबूझ किया हुआ काम, तो मन बोलता है अभी प्रार्थना किसको करेगा, काम करने को बोला क्या, तू ये गलती की। लेकिन फिर भी ऐसे वक्त पे मुझे मेरी माँ ने बचपन की सिखाई हुई प्रार्थना एक याद आ गई, पता नहीं कहां से। मैं आधा घंटा प्रार्थना बोलता रहा, शायद उसको चैंटिंग बोलते, बहुत डरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे जेल हो जाएगी।
ऐसे में एक बाजू वाला बोलता है, अरे सरदार जी पावर गया क्या? हाँ चला गया है। ये तो जो ट्रांसफार्मर है ना फॉल्टी है, ये ऐसे ही चलते रहता है, चलो अपन कंप्लेंट। मैं समझ रहा था और सच्चाई कुछ और निकली, लेकिन वो चैंटिंग से मेरी मदद हुई। ये लिखता है प्रार्थना एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रेस क्रिएट कर देती है। जब भी हम प्रार्थना का जीवन में करना शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे पहले दिन ही बताया गया था, एक रेलवे के क्लास 4 एम्प्लॉय ने मुझे बोला था, लकी तेरे समझ का भगवान, तेरे को अच्छी लगने वाली प्रार्थना रोज सुबह बोलना है, भगवान आज का दिन मुझे शराब से दूर रख, और रोज को जाते वक्त घर में सोने से पहले उसका शुक्रिया अदा करने को मत भूलना। इंस्ट्रक्शंस फॉर लाइफ, पहली लाइन। ये पहली लाइन हम धीरे धीरे भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रहती है, बहुत सारी चीजें करनी होती है, और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं भूल जाता हूँ। और फिर मेरे लिए प्रार्थना शुरुआती के दौर में सिर्फ प्रेशर के अंडर की प्रेयर हो गई है, सिर्फ दुख निवारण प्रेयर, जो 5 प्रेयर हिंदू संस्कृति में बताई गई हैं, जो कि आपको इस्लाम में भी मिलती हैं, जो कि आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलती हैं। 5 अलग अलग की प्रेयर्स में सिर्फ एक ही प्रेयर थी, वो थी जान छुड़ाने वाली प्रेयर मेरे पास। बिल लिखता है प्रेयर अंडर प्रेशर, whenever I find myself under I pray। अपनी सेरेनिटी प्रेयर बोलता हूँ, अपने स्टेप्स के साथ रिदम में बनाता हूँ, और रिपीटिशन करते 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 मेरा इमोशनल बैलेंस वापस आ जाता है। अब क्या प्रार्थना का इस्तेमाल सिर्फ जान छुड़ाने के लिए, गलतियों की माफी मांगने के लिए, या कुछ और करने के लिए भी चाहिए? और ऐसे में हमारी सेरेनिटी प्रेयर शराबियों की प्रार्थना, मेरे घर में मेरी बीवी इसको शराबियों की प्रार्थना बोलती है, और मैं खुश होता हूँ। हाँ भाई, हर धर्म हर पंथ की प्रार्थना है, तो ये शराबियों की भी प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ उसके शब्दों से प्रकट होता है, और आज मुझे समझ में आता है कि ये शब्द कितने महत्वपूर्ण है। और बिल लिखता है कि जब रेनल्ड लेबर की लिखी हुई प्रार्थना किसी न्यूज़पेपर में किसी ए मेंबर को मिली, तो वो खुश हो गया, ऑफिस में ले आया, और ऑफिस में लाने के बाद जब लोगों ने पढ़ा तो उनको ये समझ में आया, सभी को साथ में, कि ये 4 लाइनों में पूरी की पूरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस आ गई भाई, पूरी की पूरी। God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference। वो भेद जानने का ज्ञान से, वो जिन चीजों को बदल नहीं सकते उनको स्वीकार करने की हिम्मत, सभी कुछ आ गया। तो ये शराबियों की चहेती प्रेयर बन गई, मेरी भी बन गई। और जब ये समझ में आया कि प्रार्थना रटने वाली नहीं होती है भाई, प्रार्थना कुछ अर्थ है, कुछ दिशा दिखाती है। धार्मिक लोग शायद रटते हैं, आध्यात्मिक लोग इसका अध्ययन करते हैं। जैसे हम खुद का अध्ययन करते हैं ना। अब देखिए ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्यों धर्म नहीं है? काबिलियत है, लाखों करोड़ों लोग हैं एक ही कार्यक्रम पे चलने वाले, फिर भी ये धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम हर एक को उसका मन खुला रख के, उसके बिलीफ या भगवान पे बिलीफ करता है या नहीं करता है, सब चीजें मंजूर, सब कुछ को मिला के चलने वाली ये फेलोशिप है। और ना ही तो इसमें कोई बंधन है, ना ही विशिष्टता है कोई। एक चीज हमारी एकता है, और वो है हमारी सफरिंग। बिल लिखता है कि हम लाचारी के दोस्त हैं यार। कई अमीरी के दोस्त होते हैं, कई शौकों के दोस्त रखते हैं, हम तो लाचारी के दोस्त हैं ना। क्यों जुड़े हैं हम सब?
लाचार हैं, मद्यपान के आगे लाचार हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस धर्म इसके लिए नहीं बना क्योंकि हम प्रचारक नहीं बने, हमने किसकी स्तुति नहीं की। हमारा प्राइमरी पर्पस एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, और वो है जिनको शराब की समस्या है उनको मदद करना, खुद शराब से दूर रहना, यही प्राइमरी पर्पस। तो ये तो धर्म का वजूद नहीं बना ना। लेकिन हम जानते हैं कि कितनी धार्मिक भावनाओं के लोग इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में, इस खुले से, इस बिखरे से आध्यात्मिक कार्यक्रम में, जिसमें हर चीज की छूट है, इसमें जुड़ने के बाद लोगों ने अपना अपना भगवान पाया है। पाया है। बिल बोलता है हम सब खोजी होते हैं, वी आर क्यूरियस, वी आर जिज्ञासु पीपल। हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, और वो चाह अगर हम एक उच्च शक्ति की तरफ ले जाएं तो ठीक है, नहीं तो ये जिज्ञासा हमें बहुत कुछ और करवाती है। फिर शराब से तो दूर रहते हैं, बहुत कुछ और करते हैं। और ऐसे में हमारी स्टेप 3 की प्रेयर आती है। देखा जाएगा तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों की 12 प्रेयर्स है। सेंट फ्रांसिस की प्रेयर है, सभी जगह की प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना में एक संदेश छुपा हुआ है, और ये संदेश ऐसा होता है जो कि मेरे को हर परिस्थिति में लागू होता है। और ये संदेश मिलने के बाद में मेरी मन की अवस्था बदली हो जाती है, और वो बदली हुई मन की अवस्था के कारण मैं उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाता हूं, समझ पाता हूं, राइट एक्शन ले पाता हूं। और ये क्रिया ये बाकी धर्मों से थोड़ी सी विपरीत है। अल्कोहलिक्स इन एक्शन, मैं तुलना तो नहीं करना चाहूंगा, ना ही मेरी समझ इतनी बड़ी है, लेकिन जो मुझे समझ में आया है वो बात यह है कि धार्मिक वृत्ति के लोग प्रार्थना करके दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं कि भगवान प्रकट होगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक लोगों के लिए प्रार्थना तो डोरबेल है। भाई डोरबेल बजा दी, अब चलो अंदर चलते हैं। कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग, जागरूकता से हमारी उस उच्च शक्ति को जानना, उससे संपर्क बनाना, और उसकी हमारे लिए जीवन में हमारे लिए क्या इच्छा है वो समझने के लिए संपर्क बना, और ताकत मांगनी कि उसको मैं निभा सकूं, उसको पूरा कर सकूं। बिल लिखता है द स्टेप दैट कीप्स अस ग्रोइंग। स्टेप 11, prayer, meditation and the guidance of God. The other steps can keep most of us sober and somehow functioning, but step 11 can keep us growing if we try hard and work at it continually. इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की बात करें, आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलते हैं, और फिर समझ में आता है कि बहुत चीजें लिखता है। पाइपलाइन टू गॉड, रिबेलियन और एक्सेप्टेंस, फ्री ऑफ डिपेंडेंस, रिजल्ट्स ऑफ प्रेयर में लिखता है कि जब हम संशयवादी इस प्रार्थना के प्रोसेस को पहले तो शक की दिशा से देखते हैं, फिर हमको क्या मिलेगा से देखते हैं, फिर रिजल्ट की अपेक्षा पे ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम एक खुला मन रख के आगे करते जाते हैं ना, तो हम में से अधिकतर लोगों को का एहसास होगा, हम और सहिष्णुता आ जाएगी, हमारा डर कम हो जाएगा, हमारा क्रोध चला जाएगा, और हम में ऐसी एक चुप सी ताकत आ जाएगी कि जो कि टेंशन से भरी हुई नहीं है। हम अपने फेलियर और सक्सेस को, यानी कि इन दोनों चीजों को वो जैसे है वैसे देख सकेंगे। समस्याएं हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस का रूप धारण कर लेंगी। इंस्टेड ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन ही विल फील फ्रीयर एंड सेनर। अब देखिए, बात किसी संत के मुंह से नहीं आ रही है, शराबी के मुंह से आ रही है यार। द आइडिया
कई कई बार वो इस पे भी शक करता है कि लोग बोलेंगे कि भैया अगर ऐसी ही बातें करेगा तो क्या ये अंधविश्वास नहीं है। मेरा तो अंधविश्वास काम देखा है, मैंने झांका है अपनी इन्वेंटरी में। मैंने जब अपनी इन्वेंटरी ऑफ ब्लेसिंग्स बनाई तो मुझे समझ में आया कि मैं जो अब तक भी समझा था वो तो सेल्फ विल थी। वो तो मेरे अलग अलग चश्मों में से उसके अलग अलग रंग दिखे थे, लेकिन उसका कार्य मेरे जीवन में है। वो मुझसे प्यार करता है, मुझे बचाने वाला है, मेरा भला चाहता है, इस बात का एहसास है मुझे। एंड दैट इज द फाउंडेशन विद गॉड। ऐसे में बोलता है बिल कि कई लोगों को लगेगा ऑटो सजेस्ट कर रहे हैं क्या खुद को, प्रेयर और गॉड और ये सब कुछ बोलते बोलते क्या हिप्नोटाइज कर रहे हैं क्या खुद को। ऐसे में वो बोलता है ऐसा नहीं है। हमको सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन मिल जाता है, एंजाइटीज कम हो जाती हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ सुधर जाती है, और हमारे जीवन में अच्छी और ना समझ में आने वाली चीजें होने को शुरुआत हो जाती है। हमारे रिलेशनशिप फैमिली में बनने को, सुधरने को शुरू हो जाते हैं, और सब कुछ स्वस्थ होने लगता है। देखिए ये प्रॉमिसेस से अलग है। ये उसने एक पत्र में लिखा था जून 1958 में, जो कि ग्रेपवाइन में छपा था। लेकिन हम उसकी मनोदशा को समझते हुए, उसकी भावना को समझते हुए समझ सकते हैं और अनुभव में झांक के देख सकते हैं कि एक मरने को आया हुआ 28 साल का शराबी कैसे एक एक दिन शराब से दूर हो जाता है, कैसे वो संबंध सुधारने को तैयार हो जाता है, कैसे हार मान लेता है, कैसे किसी के सुनने को तैयार हो जाता है, कैसे खुद का निरीक्षण करता है और कैसे अपनी जिम्मेदारी खुद पे लेता है। इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जिसने 10वीं भी ना पढ़ी हो उसकी समझ में आने लग पड़ती हैं। वो समझ लेता है कि भाई व्यक्तियों पे और वस्तुओं पे और परिस्थितियों पे निर्भर रहते रहते मेरे हाथ निराशा आएगी। मेरी सुरक्षितता सिर्फ उस सच्चे परवरदिगार से ही आनी है। बच्चा मत बन, मत मांग खिलौने, मत गिन अपने नोट, बंगले और गाड़ियां। अगर इनके ही बल पे तू सुरक्षित महसूस करता है दोस्त, तो ये तेरा दुर्भाग्य और तेरी गैर समझ है। सुरक्षित महसूस करना है तो इसके आगे देख। और बिल क्या लिखता है उसमें, दिस सेपरेट्स मेन फ्रॉम बॉयज। अभी बन आदमी, अपनी जिम्मेदारी उठा, कर प्रार्थना उस परवरदिगार से, और वही तेरे को सिक्योरिटी देगा। वही तेरे को इस हॉस्टाइल वर्ल्ड में, जहां पे तेरे को विरोधाभास, जहां पे तेरे को ऐसा लगता है कि लोग तेरे पैसे ले जाएंगे, बेइज्जती कर देंगे, जहां पे बच्चे तेरी नहीं सुनेंगे, जहां पे शायद तेरे को फिजिकल तकलीफें शुरू हो सकती है, जहां पे तू इनसिक्योर फील कर रहा है, ऐसे वातावरण में एक डरा हुआ इंसान क्या करता है, तो और सामग्री जमा करता है। जैसे बोलते हैं ना, सूखा पड़ने का अंदेशा आ जाए तो सब लोग और सामग्री जमा करने को लग पड़ते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो उस मंदिर, दरगाह, मस्जिद की तरफ, चर्च की तरफ चले जाते हैं। वो बोले हम खुदा से याचना करें यार। देखो, दोनों के बीच का फर्क पता चल गया। और हम अल्कोहलिक्स इन एक्शन जब ही विपरीत परिस्थिति में आते हैं तो हम पता क्या करते हैं, हम प्रेयर इन एक्शन लेके आते हैं। हम और शराबियों के साथ काम करने की तैयारी बता देते हैं। बिल लिखता है, व्हेन नथिंग वर्क्स, वर्किंग विथ अदर्स वर्क। मैंने अनुभव किया है दोस्तों, कई बार मैं ए के अंदर सोबराइटी में बैंकरप्ट हुआ हूं। मुझे सोबराइटी के अंदर तकलीफें आई हैं, मेरा घर खाली करना पड़ा, मुझे केस हो गया मुझ पे, लैंडलॉर्ड ने कर दिया, डर गया। तो मेरा एक दोस्त आके बोलता है, लकी बस इतना ही क्या, क्या बोलने वाला लकी है क्या तू, तेरा धैर्य किधर है दोस्त। और तुरंत समझ में आया, तुरंत अगले ही मिनट में धैर्यवान हो गया।
तो मेरे लिए प्रार्थना इज रिमाइंडर कि मैं कहाँ का वासी हूं भाई, मेरी जर्नी कहाँ है, मेरा पर्पस जीवन में कहाँ है। और यकीन मानो दोस्तों, अनुभवों के बाद जब मेरे जैसा व्यक्ति सीखता है, जब यार असलियत तो ये है कि मैं अगर किसी शराबी समदुखी के साथ बैठूं तो मैं उसको आशा दे सकता हूं, उसके आंखों में वो आशा के दिए जला सकता हूं कि चल के देखूं तो सही, साला ये सरदार कैसे दारू से दूर है, क्या बदलाव आ गया इसमें, कहां जाता है ये। वो जादू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मेरे लिए प्रार्थना है। हमको जो भी शरीर दिया है, जो भी कार्य दिया है, फिर तो वो सारी पुरानी बातें मुझे सेंस करने लग गई ना। फिर जपजी साहब का पाठ हो, आसादी वार हो, आनंद साहब हो, संत कबीर के दोहे हो, मोहम्मद पैगंबर हो, या तो 10 कमांडमेंट्स हो। मैं बुद्ध जी की नगरी में बैठा हूं, 4 एब्सोल्यूट इनके भी पढ़ डाले, सब समझ में आने लग पड़ते हैं। बिल बोलता है फिर ये जो चीजें हमको कंफ्यूजन में डालती थी ना, ये अपने तरीके से समझ में आने लगती है। हम अध्यात्म के रास्ते पे हैं, हम कोई निर्णय नहीं लेते हैं, हम खुला मन रख के चलते हैं। हम आने वाले रिजल्टों के ऊपर अपना एफर्ट नहीं डालते हैं। इनफैक्ट हम रिजल्ट की चाह ही नहीं रखते हैं, इसी को सरेंडर कहते हैं। हम अस्तित्व की चाह नहीं रखते हैं, इसको अनोनिमिटी कहते हैं। हम पावर प्रेस्टीज की चाह नहीं रखते हैं। देखिए ना क्या बातें हैं ये। बिल बोलता है कि हम जब अपने कार्यों में लग जाते हैं तो हम एक लिविंग बिग बुक बन जाते हैं। कहां जनरल हॉस्पिटल में मरता हुआ एक सरदार और कहां ये प्रिंसिपल्स की बात करता है। मैं तो लालची हूं यार, थोड़े से के लिए सिग्नल तोड़ देता हूं। बिल लिखता है कि हम माफीनुमा जिंदगी जीते हैं, ये जानते हैं कि हमने लोगों का जो घात किया है, उनकी भावनाओं का जो खून किया है, वो हम कभी नहीं भर सकते हैं। इसके लिए हम माफीनुमा जिंदगी जीते हैं। या तो दोस्त तू आगे चलेगा या तो तू काम से जाएगा। तो कहां में तो कर्म की है। मुझे तो वो कबीर का दोहा अच्छा लगता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रेम ने, वो प्यार की जफ्फियों ने, वो हारे हुए इंसानों के मुंह से निकली हुई बातें, लकी आता रहे सब ठीक हो जाएगा। और फिर गुरु नानक देव जी भी की आवाज आ जाती है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। फिर ये प्रेम के प्रवाह में जब चलने लग पड़ते हैं तो ऐसा लगने लग पड़ता है कि जिंदगी में कुछ ध्येय है यार, है कुछ कार्य हैं, होने हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तैयार हूं। मैं पूछूंगा उससे, मैं चाहूंगा उसको, मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, सेल्फलेस काम कर सकूं। मैं एक सेल्फ सेंटर्ड डरा हुआ इंसान हूं, मुझे अपने से बाहर का सोचने को नहीं आता है। ये प्रार्थना करने लग पड़ूंगा। और वो प्रार्थना जब भी बोलता है ना, तो मुझे हमारी अरदास याद आ जाती है, जियो पिंड सब तेरा। यानी कि सिख जब भी हम अरदास करते हैं तो पहला वाक्य ये है कि ये शरीर और ये जान तेरी है भाई, सब कुछ तेरा। गुरु नानक देव जी ने कहा था। मुझे सेंस करने लग गया यार। बिल बोलता है अपने डरों पे, अपने आत्म केंद्रितता पे, अपने अविश्वास पे, अपने संशयों पे काम करना है तो किसी और की मदद कर, किसी के साथ बैठ। तेरा दुख कम करना हो तो किसी के साथ रोना सीख। और देखने लगती हैं नजरें, फिर धर्मों को समझने लग पड़ती हैं कि क्यों अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए जैनियों ने मुंह पे पट्टी बांध ली, त्याग दिया अच्छा खाना, त्याग दिया राज घराना, क्योंकि वो जानते थे कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता ये है। उनकी प्रार्थनाएं उसकी तरफ ले जाती हैं। जानते हैं नागा साधुओं को क्या करते हैं, अपने गुप्तांगों को लॉक कर देते हैं। अर्थ क्या है। और
हारे हुए लोग, भटके हुए लोगों के पास इतना सुंदर कार्यक्रम मिला हुआ है कि जिसमें हम मटेरियल गेन्स और स्पिरिचुअल गेन्स दोनों की बात कर सकते हैं। और बिल ये गुत्थी सुलझाता है, जो गुत्थी अध्यात्म की गुत्थी रही है, राजा महाराजाओं से चलती आ रही है। और उसमें सभी का सवाल ये था, और बिल ने हमको सीधे सीधे बोल दिया कि भाई घोड़ा गाड़ी के आगे रहने दो। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ घोड़ा ही रहेगा, गाड़ी नहीं चाहिए। हर धर्म त्याग की बात करता है, हम त्याग वाले नहीं बने। लेकिन हमारा पता क्या कॉन्सेप्ट आ गया उसमें, बोले घोड़ा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। घोड़ा यानी कि परमेश्वर की इच्छा, आध्यात्मिक फाउंडेशन, गाड़ी यानी कि मटेरियल थिंग्स। जभी जभी मैं गाड़ी को घोड़े के आगे लगाऊंगा, मैं पीछे की तरफ आऊंगा। और मैं आया जीवन में, तो मुझे समझ में आया कि जब भी गुरु नानक देव बोलते थे, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या जाएगा मेरा। चीजों से वो कनेक्शन टूटता है, मन में वो भाव आता है। आप सभी महसूस कर रहे होंगे इसको। मैं जानता हूं कि यह ऐसा दरिया है जिसमें कोई डुबकी लगाए और गीला ना हो। कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। खैर, ये मानने मनाने का तो प्रोग्राम ही नहीं है, ये तो महसूस करने का है, ये तो अनुभूति लेने का है। अपना अपना रास्ता, अपना अपना देख। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रार्थना व ध्यान, इसके बिना हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं, हम खोजी हैं, हम चैन से नहीं। अगर हम सही दिशा में नहीं चले तो चलना हमारा कर्म है, हम कहीं और चल पड़ेंगे, कहीं और चल पड़ेंगे, भटक जाएंगे, कुछ और मूड ऑल्टरिंग ड्रग आ जाएगा, ये बैलेंस खो बैठेंगे। इस संसार से, इस समाज से, इस धरती से, इस यूनिवर्स से एक होने का मौका खो चुकेंगे। अपना अपना कन्विक्शन बनाना पड़ता है। जब अपनी यात्रा पे निकलते हैं तो अपनी फाइंडिंग्स, जैसे हमने अपनी इन्वेंट्री ली, खुद ही डॉक्टर, खुद ही पेशेंट, वैसे ही इस दिशा में भी हम शुरू में तो अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं और फिर किसी एक निर्णय पे स्थिर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि एक निर्णय पे स्थिर होना धर्म का काम है। लेकिन अध्यात्म का काम जिज्ञासु वृत्ति है, ओपन माइंडेड, ऑलवेज चेंजिंग। यस, हो सकता है 5 साल के बाद कुछ विचार थोड़े से और आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आज के विचार गलत हैं। जो रिसोर्सेस अवेलेबल थे, जितनी मेरी समझ थी, उतनी समझ से मैंने आपके सामने शेयर किया, अपना मन खोल के रखा, ये तो भाव प्रकट किया मैंने। कल कुछ और होगा। यस, वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम, वन थॉट एट अ टाइम। क्या इससे बड़ा सच्चाई कोई हो सकती है क्या? प्रार्थना के, ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को स्थिर कर पाते हैं। हम अबव नॉर्मल नहीं होते हैं, हमें नॉर्मल रहने के लिए करना पड़ता है। शायद सामान्य व्यक्ति ये सब कुछ करे तो कहीं ऊंचा उठ जाएगा, लेकिन हम तो गिरे हुए इंसान हैं। हमारी स्खलित होने वाली मनोवृत्ति है, पानी की तरह हमेशा ढलान में जाएगा, जो ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा। ये हमारी वृत्ति है, ये हमारा सहज स्वभाव है, नेचुरल है। इसको बैलेंस में रखने के लिए ये रोज की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। अपने आप को चुनौती देनी पड़ेगी, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, विचार करने पे मजबूर करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लुक, लिसन एंड लर्न। वी कैन नॉट स्टॉप। हम नहीं रुक सकते। 12वीं पायरी में, 12th स्टेप में बिल जो आगे लिखते जाता है, सच्चाइयों का सामना, जीवन का सामना, मैं देखता हूं कि लगभग सभी धर्म ग्रंथों का सार उसने लिख दिया यार।
कॉन्ट्रैक्टर हूं, बहुत होटलों में रुकता हूं, तो कहीं ना कहीं बाइबल मिल जाती है, कहीं कमरे में पड़ी हुई गीता मिल जाती है, पढ़ने लग पड़ता हूं। फिर आंखें जो देखने लगती है ना, वही ध्यान में रहता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो मैं देखना चाहता हूं मैं वही देखता हूं, और फिर चीजों का मतलब निकलने लग पड़ता है, समझ में आने लग पड़ता है, और ये समझ में आने के बाद इस पे कार्य होता है। फिर जब एक नए अल्कोहलिक के पास जाता हूं ना वापस से मैं, तो मैं उसको मेरी आज की ये समझ बताने के लिए नहीं जाता हूं मैं। इसीलिए हम अल्कोहलिक्स को लोग भाग्यवान बोलते हैं कि हमारे हाथ तो भगवान के ऊपर दिए हुए हैं उच्च शक्ति पे, लेकिन हमारे पैर जमीन पे टिके हुए हैं। और वो पैर जमीन पे टिकाना यानी कि अपने पहले दिन को याद रखना, अपने वो अनुभव को याद रखना। आज जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, ये न्यू कमर को बोलूंगा तो बोलेगा ये तो संत महात्मा है, भाग, ये तो उसने अनुभव करना है। मैं तो उसके साथ में क्या बोलूंगा कि मैं कैसे पिया, कैसे जिया, और कैसे जब जीना नहीं हुआ तो मैंने क्या किया। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये विषय ही इतना गहर गंभीर है। ये श्रद्धा का विषय है, ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। हर एक की अपनी जर्नी है, कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अधिक पापी नहीं, कोई कम पापी नहीं। भटके हुए इंसान हैं हम। अगर हम इन प्रिंसिपल तत्वों का, जो कि मानवता में से ही निकले हुए हैं, कुछ ऐसा विचार हमको चंद्रमा से या मार्स में से नहीं आया है, इन सिंपल सिंपल तत्वों का पालन करने वाले शायद हम कर्म कांड में चले जाते हैं। हम अपनी को जीते हैं, हम अपने प्रोग्राम को जीते हैं। हम इसका प्रचार नहीं करते हैं, हम इसको अनुभव से बताते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उस परवरदिगार का जिसने मुझे इस फेलोशिप में भेजा। मैं शुक्रगुजार हूं उसका। आप सबने ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।